हेलो एवरीवन, वेलकम इन पूनम कॉमर्स क्लासेस। आज की क्लास में हम डबल एंट्री सिस्टम को पढ़ेंगे। डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है? तो यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम से मतलब ऐसे सिस्टम से है जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करने में यूज किया जाता है। इस सिस्टम के कुछ स्पेसिफाइड रूल हैं जो बिल्कुल क्लियर हैं और डिफाइन है, डेफिनेट है। यहाँ पर इन रूल्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी ऑल द कंट्रीज यूज करती है। अब यहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड किया जाता है तो उसमें कम से कम दो, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट जरूर क्रेडिट होगा। डबल एंट्री सिस्टम की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाया जा सकता है और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं, जिससे बिजनेस में उस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये भी निकाला जा सकता है। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही हम बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस प्रेजेंट करती है। यहाँ पर बात आ रही है ट्रायल बैलेंस की। तो ट्रायल बैलेंस जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें ऑल बैलेंसेस होते हैं। जितनी भी लेजर बुक में जितने भी अकाउंट हैं सभी अकाउंट का बैलेंस यहाँ लिख दिया जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट मैच कर जाए तो इट मीन्स हमने सभी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग सही की है। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस जो है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है और इस बैलेंस की मदद से हम डिफरेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डबल एंट्री सिस्टम की डेवलपमेंट कहाँ से हुई। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इटली का एक पर्सन था जिसका नाम लुका पेसियली था। उसने एक बुक लिखी 1494 में और उस बुक में डिस्कस किया कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट जो है वो अफेक्ट होते हैं। लुका पेसियली को फादर ऑफ कॉमर्स भी कहा जाता है क्योंकि यहीं से जो है अकाउंटिंग की स्टार्टिंग हुई। ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है सबसे पहले लुका पेसियली ने अपनी बुक में बताया। ये बुक काफी पॉपुलर हुई लेकिन इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाई। इस बुक को 1544 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया जो काफी इसमें चेंज भी किए गए। इसके बाद 1785 में एडवर्ड जोन्स नाम के पर्सन ने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। और इस बुक में जो ओल्ड
सिस्टम और ओल्ड जो वर्जन था उसको कंप्लीटली क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, रिवाइज्ड किया गया और न्यू रूल्स जो है इसमें सेट किए गए। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इसमें सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को इंट्रोड्यूस किया गया और इसके साथ साथ परचेज बुक, सेल्स बुक, इन सब बुक्स को भी इसी सिस्टम में जो है इंट्रोड्यूस किया गया। इसलिए ये जो सिस्टम है अब तक अडेप्ट किया जा रहा है और ये सिस्टम ऑल ओवर वर्ल्ड और सभी कंट्रीज में अकाउंटिंग करने के लिए यूज किया जाता था। तो ये था कि डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले 1494 में लुका पेसियोली ने इसको स्टार्ट किया। उसने आइडिया दिया कि हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट तो इन्वॉल्व होंगे ही, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके बाद इसमें काफी चेंजेस आते गए और लास्ट में 1785 में एडवर्ड जोन्स नाम के पर्सन ने अपनी एक बुक लिखी, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, और उसमें जो है अच्छी तरीके से सिस्टमेटिकली जो है सभी रूल्स को बताया जो आज भी फॉलो किए जा रहे हैं। अब बात आती है कि डबल एंट्री सिस्टम है क्या, कैसे डबल एंट्री सिस्टम को अपनाया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं बताऊंगी कि डबल एंट्री जो सिस्टम है वो बेस्ड है कि हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे और उन पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में पड़ेगा। जो इफेक्ट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट होगा। कई ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगी जिसमें 2 से ज्यादा अकाउंट जो है इफेक्ट हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट होगी यानी कि जो अमाउंट डेबिट साइड लिखी जाएगी उतने की उतनी अमाउंट ही क्रेडिट साइड लिखी जाएगी। तो यहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शन में 2 साइड इफेक्ट होगा और जो है अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट होगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फर्नीचर परचेस्ड फॉर बिजनेस इन ₹50,000, ये कोई ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर देखो कि 2 अकाउंट कौन कौन से हैं। 2 अकाउंट आपको वो ढूंढने हैं जो इस पे मैक्सिमम इफेक्ट पड़े। तो यहाँ पर पहला है फर्नीचर अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट दे दी, इट मीन्स ये कैश में परचेजिंग हो रही है। तो दूसरा अकाउंट हो गया कैश अकाउंट। अब इसके कुछ स्पेसिफिक रूल है। यहाँ पे देखो फर्नीचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी ये अकाउंट जो है रिसीव कर रहा है बेनिफिट। और कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी ये अकाउंट कुछ ना कुछ त्याग कर रहा है, यील्ड कर रहा है, छोड़ रहा है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि 2 अकाउंट होंगे, मिनिमम 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं और यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में उनपे इफेक्ट पड़ेगा। अब बात आती है डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल्स की, कि डबल एंट्री सिस्टम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके प्रिंसिपल्स क्या है। प्रिंसिपल्स या इसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
डबल एंट्री सिस्टम भी कह सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है? डबल एंट्री सिस्टम किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो इसका जो प्रिंसिपल है वो है एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट एंड every credit has a debit। यहाँ पर ये है कि हर डेबिट का क्रेडिट होगा और हर क्रेडिट का डेबिट होगा। मतलब यहाँ पे डेबिट साइड जो अमाउंट लिखी जाएगी एज इट इज उतनी ही अमाउंट क्रेडिट साइड लिखी जाएगी। हर डेबिट के साथ क्रेडिट जरूर किया जाएगा। डबल एंट्री सिस्टम से मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन को 2 बार लिखने से नहीं है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट जरूर 2 बार लिखी जाती है। यहाँ पे 2 अकाउंट लिखे जाएंगे, वो अकाउंट अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो प्रिंसिपल है एवरी डेबिट हैज ए क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज अ डेबिट। हर डेबिट का क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट का एक डेबिट होता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम। तो यहाँ पर सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है each business transaction involve minimum 2 account, minimum 2 अकाउंट्स। कम से कम 2 अकाउंट हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होंगे। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो डेबिट किया जाएगा जितनी अमाउंट से उतनी अमाउंट से ही क्रेडिट किया जाएगा। ये कहती है पहली कैरेक्टरिस्टिक्स डबल एंट्री सिस्टम की। यहाँ पर कई बार हमें ट्रांजैक्शन में ये देखने को मिलेगा कि 2 से ज्यादा अकाउंट भी आपको दिख रहे होंगे, बट आपको देखना है कि मैक्सिमम इफेक्ट किस अकाउंट पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स में मिनिमम 2 अकाउंट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी जरूरी है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, हरी पेड टू मोहन ₹10,000। तो यहाँ पर देखिए हरी ने पे किए मोहन को 10,000 रुपए। यहाँ पे आपको 3 अकाउंट भी दिख रहे हैं, हरी, मोहन, 10,000। लेकिन जब कैश में ट्रांजैक्शन हो गई तो हरी का कोई यहाँ मतलब नहीं रहा। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं तो पेट्रोल डलवाने के बाद अगर आप कैश में पे कर देते हैं तो क्या पेट्रोल पंप वाला आपका नाम पूछता है, आपका एड्रेस पूछता है? नहीं, क्योंकि उसको कुछ आपसे लेना देना ही नहीं है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो कैश में हो रही है। यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन कैश में हो रही है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम इफेक्ट है वो एक तो कैश और एक जो है मोहन, 2 अकाउंट पे पड़ रहा है।
हरि ने मोहन को कैश जो है दे दिया, तो हरि से कैश जा रहा है, कम हो रहा है, ये रिसीव कर रहा है, ये कम हो रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ देखा जाएगा ये किस तरीके का अकाउंट है, वो हम जब अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे आगे उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है मैक्सिमम इफेक्ट किस जो है अकाउंट पे पड़ रहा है। आई होप यू गॉट इट। इसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो है रिकॉर्डिंग बोथ पर्सनल एंड impersonal अकाउंट। डबल एंट्री सिस्टम में चाहे वो अकाउंट पर्सनल हो, पर्सनल का मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड हो, किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो, किसी फर्म से रिलेटेड हो, किसी कंपनी से रिलेटेड हो, तो उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इम्पर्सनल का मतलब किसी गुड्स से, किसी एसेट से, किसी लाइबिलिटी से, मतलब पर्सन को छोड़ करके अदर थिंग्स जितनी भी है। तो यहाँ पर अगर कोई भी अकाउंट चाहे वो पर्सनल हो या इम्पर्सनल हो, दोनों को ही क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम में। यहाँ पे जो है ये नहीं होगा कि किसी पर्सन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑल ट्रांजैक्शन, शर्त क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो और रिलेटेड टू द बिजनेस हो। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल या कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम की, वो है रिकॉर्डिंग टू मेड अकॉर्डिंग to certain specified rule। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि डबल एंट्री सिस्टम के अपने कुछ रूल होते हैं, उन रूल के बिहाफ पे ही जो है रिकॉर्डिंग की जाती है। जैसे यहाँ पे अकाउंट्स के बारे में बताया, कुछ अकाउंट पर्सनल अकाउंट होते हैं, कुछ अकाउंट इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो यहाँ पर्सनल अकाउंट के अपने रिकॉर्डिंग करने के लिए अपने स्पेसिफिक रूल है, इम्पर्सनल अकाउंट की रिकॉर्डिंग के अपने स्पेसिफिक रूल है। उन रूल के बिहाफ पे ही जो है रिकॉर्डिंग की जाएगी डबल एंट्री सिस्टम में। इसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। यहाँ पर हमने पहला जो प्रिंसिपल किया था कि एवरी क्रेडिट हैज इट्स डेबिट एंड एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट। तो हर डेबिट का जब क्रेडिट है और हर क्रेडिट का डेबिट है, मतलब यहाँ पे दोनों साइड बराबर है। तो यहाँ पे जितने भी लेजर में अकाउंट्स बने हैं उनकी बैलेंसिंग करेंगे, उन बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। यहाँ ट्रायल बैलेंस जब प्रिपेयर करेंगे तो उसका जो दोनों कॉलम है टोटल है डेबिट और क्रेडिट का, वो बराबर आना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी रिकॉर्डिंग पोस्टिंग बिल्कुल सही हुई है। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है
जो नहीं पकड़ में आती ट्रायल बैलेंस से भी, वो ट्रायल बैलेंस के लिए एक्सेप्शन कह दो या उसकी ड्रॉबैक कह दो। तो यहाँ पर हम डबल एंट्री सिस्टम से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके हम उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने डबल एंट्री सिस्टम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसके प्रिंसिपल हैं, ये सब हमने किया। इसको नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए